हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दृष्टि बैंकिंग एग्जाम्स में। मेरा नाम है शांतनु और आज आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा जानने योग्य इन्फॉर्मेशन लेके आ चुका हूं। आप सभी को पता है कि एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन आ चुके हैं। आपने नोटिफिकेशन देखा भी होगा, आप जानते भी होंगे उसके बारे में। अब हम जानेंगे इसी नोटिफिकेशन को थोड़ा डिटेल में। मतलब देखा जाए तो आपके सामने जो पीडीएफ की लिस्ट आती है, इसमें कई सारे पेजेस होते हैं और हम थोड़ा सा आसान कर देते हैं आपके लिए कि आपको हम वो चीज़ बताते हैं जो आपके काम का है, जिससे आपका काम हो सकता है, रेदर देन पूरा पीडीएफ आप बैठ के पढ़ें। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि कितनी वैकेंसीज हैं, किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या इसका प्री का कट ऑफ, प्री का जो पैटर्न है, मेंस का पैटर्न क्या होगा, इसमें क्या हमारा डिस्क्रिप्टिव जैसा भी कुछ होता है, नहीं होता है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब कुछ यहाँ पे हम जानेंगे। सैलरी क्या मिलती है, हर एक छोटे बड़े पहलू पे बात करेंगे। स्पेशली यहाँ पे जो हमारा साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, कितने मार्क्स का होता है, वो सब कुछ यहाँ पे बात करेंगे। तो आइए जरा इस कहानी को शुरू करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस पूरे एसबीआई क्लर्क को यहाँ पूरी तरीके से कैटर करने वाले हैं। हर छोटे बड़े पहलू पे आपको हम वीडियोस यहाँ देने वाले हैं। और आपके दिमाग में कुछ हो कि आपको जानना है एसबीआई क्लर्क के बारे में किसी चीज के फॉर्म में, तो आप उसको जरूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एसबीआई क्लर्क ने निराश हमें किया है, क्योंकि हमने उम्मीद लगाई थी कि वैकेंसी जो है होंगी काफी सारी यहाँ पे पूछी जाएंगी, मतलब लगभग 15,000 14,000 के आसपास वैकेंसी होंगी। लेकिन थोड़ा निराशा यहाँ हाथ लगी है, लेकिन ठीक है, अब जो है सो है, उस पर हम ज्यादा डिस्कस करना भी कोई मतलब नहीं है। जो आ गया है उस पर मेहनत करेंगे और टोटल जो वैकेंसी हमारे सामने आई है, उन वैकेंसीज पे हम यहाँ पे काम करने की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए जरा सा सबसे पहले हम देखेंगे। अच्छा, क्लर्क के जितने भी एग्जाम्स होते हैं गाइज, इसमें बता दूं मैं आपको, स्टेट वाइज सारा का सारा खेल रहता है। मतलब अगर आप नेशनल लेवल पे नहीं जा सकते, यहाँ पे स्टेट वाइज आप यहाँ पे फॉर्म भरते हैं, स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है, स्टेट वाइज वैकेंसी होती हैं। और इस बार थोड़ा सा चौंकाने वाला आंकड़ा देखने को मिला, कुछ ऐसे स्टेट जो काफ़ी रिनाउंड स्टेट हैं, वहाँ से वैकेंसी आई ही नहीं है। तो आइए ज़रा बात करते हैं इसके बारे में। सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस पूरी कहानी के अंदर, तो यहाँ पर वैकेंसीज़ के बारे में है। अगर मैं आपको टोटल वैकेंसीज के बारे में बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 7,680 जो हैं। ये टोटल का मतलब ये देखा जाए कि हमारी जनरल वैकेंसीज आई हैं, जो ये इतनी वैकेंसी डिक्लेयर की है एसबीआई ने। और 1444 जो हैं ये बैकलॉग वैकेंसीज हैं, जो पिछले साल की वैकेंसी बच गई थी, वो इस बार इसमें ऐड की गई हैं, जिसमें से ओबीसी और एससी एसटी वालों को फायदा मिला है। जनरल वालों के लिए आपको इसी 7,680 में फाइट करनी होगी। और उसमें भी अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अंडर जो अनरिजर्व्ड हैं, वो यहाँ पे इसकी तैयारी के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और देखा जाए तो टोटल वैकेंसीज यहाँ पे आप देखेंगे तो अलग अलग स्टेट यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी, जैसे 1,700 वैकेंसी लगभग एससी में है, एसटी में आपकी 760 हैं, ओबीसी में आपकी 3,253 हैं, और ईडब्ल्यूएस में 7,680 हैं। और अनरिजर्व जो हैं वो भी इसी के अंदर आ जाएंगे, मतलब कि 7,680 ही यहाँ पे टोटल वैकेंसीज हैं। तो कुल यहाँ पे अगर हम टोटल लेके चलेंगे इस कहानी को, तो आपकी जो वैकेंसीज हैं आपकी इतनी हैं। जैसा मैं आपको बता दूं, ये आप इससे मत आंकिएगा। यहाँ पे 1,444 जो है ये बैकलॉग वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। बैकलॉग वैकेंसीज का मतलब होगा जो पिछले साल की वैकेंसी यहाँ पे रह गई थी। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा आपको। मैंने कुछ और भी बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं, उसके बारे में बात करूंगा मैं। उसके पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि किस स्टेट से कितनी वैकेंसी यहाँ देखने को मिली है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा, ये देखो जयपुर जो सर्कल है उसमें राजस्थान जो स्टेट है या यूनियन टेरिटरी जितनी है उनकी वैकेंसीज देखा जाए आपको, तो यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी 350 है। और इस 350 वैकेंसीज में जनरल 141 हैं, ईडब्ल्यूएस 35 हैं, 70 ओबीसी हैं, 45 आपकी एसटी हैं और एससी की 59 सीटें हैं। ऐसे करते करते आपका वेस्ट बंगाल रीजन से भी है, अंडमान निकोबार से है, सिक्किम उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज हैं, महाराष्ट्र में वैकेंसीज काफ़ी देखने को दिख रही मुझे यहाँ पे, लगभग 1,718 वैकेंसीज हैं। और गोवा में आपकी 62 वैकेंसीज हैं, अरुणाचल प्रदेश में 62 हैं। यहाँ पे गोवा में आपका कितनी बेटा, 62। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे जनरल टोटल वैकेंसी यहाँ पे 55 है मात्र। आसाम में वैकेंसीज हैं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में है। अच्छी बात यहाँ पर यह कि इस बार वैकेंसीज जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो कहीं ना कहीं आपका ईस्ट और साउदर्न स्टेट में ज़्यादा आपको देखने को मिल रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज किया गया है कि इस बार बिहार वगैरह में वैकेंसी नहीं निकली हैं। गुजरात में आप देखोगे, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश में भी वैकेंसीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं।
छत्तीसगढ़ आपके 287 वैकेंसीज के साथ है, उड़ीसा में लगभग 1100 वैकेंसीज हैं, है ना। जम्मू एंड कश्मीर आपका देखा जाए तो 84 हैं, हिमाचल प्रदेश में 9 हैं, लद्दाख में 7 हैं, तमिलनाडु में लगभग 1410 हैं, तेलंगाना में 260 है। तो साउथ रीजन में इस बार जो है नंबर ऑफ वैकेंसी जो हैं देखने को यहाँ पे मिली है। अच्छा, इसमें जो मैंने आप लोगों के लिए देखा है, पाया है, तो थोड़ा सा सरप्राइज मुझे जो किया है इसमें, वो क्या सरप्राइज किया है कि जैसे कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां से वैकेंसी आनी आनी चाहिए, मतलब हमारे स्टूडेंट्स भी वो करते हैं। मैं आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन की अगर बात करूंगा तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से सरप्राइज किया है इस बार कि आपका जो कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें वैकेंसीज नहीं दी गई हैं, और उन राज्यों की बात करूंगा तो उसमें बिहार एक बहुत बड़ा सेंटर पॉइंट मेरे हिसाब से रहा है, क्योंकि बिहार में वैकेंसीज होनी चाहिए थी लेकिन बिहार में इस बार वैकेंसीज नहीं आई हैं। तो यहाँ पे जो हमारे बिहार रीजन के बच्चे रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर एक कह सकते हैं कि डिसहार्टन यहाँ पे है कि आपके राज्य में वैकेंसी एसबीआई ने नहीं निकाली है। ठीक है भाई। जनरल की 3253 वैकेंसीज टोटल यहाँ पे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे कैलकुलेशन जो मैंने किया है ना, 3253 जो है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा डेटा यहाँ पे वो हो गया, ये जनरल की वैकेंसीज है। 3200 यहाँ पे 53 जो है जनरल की वैकेंसी हैं। अपार्ट फ्रॉम इसके अगर हम बात करेंगे 760 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी है। ये जो है आपका ईडब्ल्यूएस में डेटा दिया गया है ना। और इसके अलावा देखा जाए तो 1716 जो है वो ओबीसी हैं, ठीक है, ओबीसी यहाँ पे हैं। और इसके अलावा जो है वो 837 जो है इसमें आपका एसटी हैं, और 1114 जो है वो एससी हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये वैकेंसीज के बारे में तो पता भी होगा, आपने नोटिफिकेशन देखा होगा। 837 यहाँ पे जो हैं वो नंबर ऑफ वैकेंसी कहाँ की हैं बच्चों, एसटी की हैं। ठीक है, ये आपकी टोटल वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। मैं फिर से कहूँगा, थोड़ा सा मुझे परेशानी हुई है इस बात को जान के कि भाई हमारे बिहार रीजन के बच्चों के लिए इस बार बहुत ज़्यादा निराश कराया है। यहाँ पर जो मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से डेटा लेके आया हूँ उसमें मैं बस यही देखना चाह रहा हूँ क्या इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बिहार मेंशन किया गया था कि नहीं मेंशन किया गया था। वेस्ट बंगाल वगैरह दे दिया गया है, सिक्किम, उत्तर प्रदेश है, गोवा है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, वही जो मैं यहाँ पे देखा हूँ। मैं वही बस चेक कर रहा था कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं कि इसको भूला हूँ। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बार बिहार ने थोड़ा सा बच्चों को डिसहार्टन हुआ है कि भाई आपके राज्य से वैकेंसीज जो हैं वो देखने को नहीं मिली हैं। एनीवेज, तो टोटल वैकेंसीज पे अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज जो हमको देखने को मिली, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि टोटल वैकेंसीज जो हमें उम्मीद थी इस बार जो वैकेंसीज आनी चाहिए थी वैसी आई नहीं हैं। तो जो जनरल या इस रेगुलर वैकेंसीज की बात करेंगे दोस्तों, तो रेगुलर वैकेंसी आपकी 7000 कितनी है भाई, 7680 वैकेंसी यहाँ पे है। 7680 वैकेंसी यहाँ पर रेगुलर है, और आपकी 1440 जो है मेरे ख्याल से बैकलॉग वैकेंसी। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन ये भी बच्चों का है कि सर ये जो बैकलॉग वैकेंसी आई हैं 1444 है, ठीक है, ये क्या हम सभी के लिए है? याद रखिएगा, बैकलॉग वैकेंसी वो होती हैं जो पिछले साल की वैकेंसी रह गई थी, इस बार आपकी वो वैकेंसी बन के आई हैं, तो उसी में ऐड होके आई हैं। तो इसके लिए आपका एक मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि बैकलॉग वैकेंसी और जो हमारी रेगुलर वैकेंसी है क्या दोनों का अलग अलग फॉर्म भरना है या एक ही फॉर्म से दोनों कंसीडर हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए आइए जरा बढ़ते हैं इस कहानी में। अ, थोड़ा सा हम जानते हैं वैकेंसीज के बारे में, तो हम जान गए कहाँ से कितनी वैकेंसी आई हैं, तो उससे हमें एक आइडिया लग गया होगा। बाकी जो है आपने एक बार अच्छे से अपने राज्य जहाँ से भी फॉर्म भरें तो आप देख लीजिएगा कि आपके स्टेट से कितनी वैकेंसीज टोटल हैं, तो आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी फॉर्म भरने का। स्पेशली क्लर्क की बात अगर मैं करूंगा तो क्लर्क में आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो ध्यान देने वाली होती है कि यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी का कट ऑफ जाता है, और आप उसी स्टेट से फॉर्म भरिएगा जिस स्टेट्स के आप हैं। उसका फ़ायदा कि आपको जो आपकी स्पेशली जो कैटेगरी पर बेस्ड स्टूडेंट हैं जिनको आरक्षण यहाँ पे मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, तो आपकी जो कास्ट रिजर्वेशन है वो आपके ही राज्य में मान्य होगा। दूसरे राज्य में आपका कास्ट रिजर्वेशन मान्य नहीं होगा, वहां पे आप जनरल से फाइट करेंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि वहीं से फॉर्म भरें जहां से आप बिलोंग करते हैं। आप अगर दूसरे राज्य से फॉर्म भरने जाते हैं तो वहां से आपको ध्यान रखना होगा कि वहां पे आपका रिजर्वेशन काम नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरी बात सर सबसे ज़रूरी होती है कि जब क्लर्क लेवल पे हम प्रिपरेशन करते हैं तो क्लर्क लेवल पे सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि आपका जो
कहते हैं ना कि लोकल लैंग्वेज का नॉलेज आपका होना ज़रूरी है, तो आप फॉर्म वहीं से भरें जहाँ से आप लोकली क्या कर रहे हैं बेटा, परफॉर्म कर रहे हैं। आपको लोकली आपको सारी भाषा बोलने लिखने पढ़ने आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी मसला रहता है। सर यहाँ पे आपकी जो एज क्राइटेरिया देखें तो 20 साल मिनिमम, 28 साल मैक्सिमम होगी। बाकी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपका मिलेगा। एज रिलैक्सेशन आप देखोगे तो जो हमारे ओबीसी वाले हैं वो उनको रिलैक्सेशन की बात करूंगा यहाँ पे तो 3 साल यानी 31 ईयर्स है। 5 साल SC ST को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस PWD SC ST जो है उनको 43, मतलब कि देखा जाए तो उनको और भी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। 43 ईयर्स तक के फॉर्म भर सकते हैं वो लोग, है ना। PWD जनरल वाले हैं जो, उनको देखा जाए तो 30 ईयर तक फॉर्म भर सकते हैं। और PWD OBC वाले जो है वो 41 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और जो एक्स सर्विस मैन होंगे उनको उनकी जो सर्विस प्लस 3 ईयर का उनको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलता है। विडो डाइवर्सिटी वुमेन जो होंगी वो याद रखना 35 साल तक जनरल और EWS वाली हैं, और OBC वाली जो है वो 40 साल तक फॉर्म भर सकती हैं। 38 ईयर्स OBC और 40 साल जो है वो आपका SC ST तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है। साथ ही साथ एक और SBI बेनिफिट देता है उनके लिए जो ट्रेनी है। SBI अप्रेंटिस के लिए अप्लाई किए हुए थे, अप्रेंटिस की वैकेंसी आती है तो उसमें भी फॉर्म उनको रिलैक्सेशन दिया गया है कि जनरल और EWS वालों को 1 साल का रिलैक्सेशन दिया है, OBC वालों को 4 साल का, SC ST वालों को 6 साल का, और पर्सनल विथ डिसेबिलिटी जो है जनरल और EWS वालों को 11 साल, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज OBC वालों को 14 साल का, और यहाँ पे SC ST वालों को 16 साल का रिलैक्सेशन अलग से देती है SBI। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद आप थोड़ा समझेंगे कि इसका जो एग्जाम के लिए आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए। भाई साहब, एक डिग्री जो है सबसे अच्छी चीज जो यहाँ पे मुझे लगी है वो यही लगी कि 31/12 यानी कि इस साल के अंत तक आपके पास अगर ग्रेजुएशन आ जाएगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनके लिए फॉर्म भरना पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन डिग्री इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुएट अगर आप हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, और आपका ग्रेजुएशन जो है वो 31 दिसंबर 2026 तक फुलफिल हो जाना चाहिए। हो जाएगा अगर आप इस साल लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर में हैं तो। ठीक है भाई। अच्छा, अ, ठीक है, जो एक्स सर्विसमैन है आपको 15 साल का अपना सर्विस जो एक्सपीरियंस लेटर है वो आपका यहाँ पे लगता है। और यहाँ पे ध्यान रखना कि कंप्यूटर लिटरेसी, आपका कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा जैसा IBPS क्लर्क में लगा था। ठीक है, चलिए, इसमें जो इसका स्टेज होता है कि कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होगा, फॉर्म भरने के लिए आपको करना क्या क्या होगा इसमें। सबसे पहले आप SBI करियर ऑप्शन पे जाते हैं, वहाँ जूनियर एसोसिएट को क्लिक करेंगे, वहाँ से फिर अप्लाई ऑनलाइन पे जाते हैं। फॉर्म भरने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, वहाँ से रजिस्टर करते हैं, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, अपनी फीस जो है वो पे करेंगे, फॉर्म सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो कुछ ये स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और आराम से इसमें आपको बेनिफिट इसका मिलता है। आगे जरा देखिएगा, यहाँ पे जो फीस है वो यहाँ पे देखो कि जनरल OBC और EWS वालों को 750 रुपए देनी है, और यहाँ पर SC ST और पर्सनल विद डिसेबल जो पर्सन है उनको एक भी फीस नहीं देनी होती। तो इसका फॉर्म जरूर भरो यार, है ना। और जब आप फॉर्म की फीस भर देते हैं तो ये नॉन रिफंडेबल होती है, फिर आपको ये रिफंड नहीं होती। एक छोटी सी मिस्टेक ध्यान रखना, आप बार बार करते हैं, फॉर्म भरते समय बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो प्लीज़ फॉर्म को बहुत आराम से, बहुत तल्लीनता से आप इसका फॉर्म भरें। फॉर्म इसके हाथ से भरे जाएंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसका फॉर्म जितना जल्दी हो के आराम से भरना शुरू कर दें। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है हमारे लिए वो क्या होती है कि भाई प्री का जो पैटर्न क्या होता है। प्री का जो पैटर्न क्या होता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगा कि इसका पैटर्न जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी तक मुझे लगा था इसका कि पैटर्न जो होगा वो चेंज होगा, लेकिन मैंने पाया है कि पैटर्न कुछ चेंज नहीं हुआ है ना। इसमें आप देखोगे ध्यान से, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग प्रीलिम्स में है आपका 30 35 35, जैसा कि 30 इंग्लिश है, क्वांट और रीजनिंग 35 35 वाला सेगमेंट होगा। 20-20 मिनट का सेक्शनल टाइम होगा, यहाँ पे आराम से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, याद रखना, नेगेटिव मार्किंग आपका 0.25 रहने वाला है, और इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, ठीक है, कि आपका जो प्रीलिम्स पोर्शन होता है बेटा ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, मतलब सारी की सारी जो मेहनत होगी वो आपके मेंस पर होगी। ठीक है, चलिए, तो ये आपका प्रीलिम्स का पैटर्न होगा। आराम से आप ये मान के चलिए कि अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ SBI क्लर्क का ठीक ठाक रहता है, उसके बारे में एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा।
अब मेंस की बात करते हैं, क्योंकि यहीं से तो नौकरी लगती है। और मेंस का अगर पैटर्न आप थोड़ा सा समझेंगे या थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के, जिसमें 40 मार्क्स मिलेंगे। टाइम आपको 35 मिनट का मिलने वाला है। क्वांट में 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और यहाँ पे 45 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। टाइम बहुत रहता है यहाँ पे। इसके अलावा जो है, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चन होंगे, लेकिन टोटल मार्क्स कितने होंगे, 60 होंगे। 45 मिनट का आपको टाइमर दिया जाएगा। और जीए और फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए 50 मिनट, 50 मार्क्स और 35 मिनट का समय दिया जाएगा। 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। ठीक है। रीजनिंग में 60 क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं। मान के चलो 10 क्वेश्चन आप कंप्यूटर के यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और 10 इसमें आपको मान के चलो कंप्यूटर के होंगे। तो टोटल 190 क्वेश्चन और 200 मार्क्स, 2 घंटे 40 मिनट, मोर देन सफिशिएंट होता है बेटा। और यहीं से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और यहीं से आपको फिर जॉब क्लियर हो जाती है। ठीक है भाई। अब सुनो, इसके बाद आपका जब ये क्लियर हो जाएगा, लास्ट में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। और ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपके फाइनली सिलेक्शन के टाइम पे होता है, मतलब ज्वाइनिंग के टाइम पे। इसके मार्क्स जुड़ते नहीं हैं। ठीक है। ये सिर्फ आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपका सच में आपको उस स्टेट की लोकल भाषा पता है। क्योंकि जब क्लर्क लेवल की जॉब आप करने जाते हो ना, तो वहां पे आपको कस्टमर से डील करना पड़ता है। तो वहां की लोकल भाषा लिखना, बोलना और पढ़ना आना चाहिए। तो ये छोटा सा टेस्ट होता है गाइस। यहाँ पे नॉन वर्बल टेस्ट होता है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होगा, जिसमें 3-3 पैसेज होंगे। क्वेश्चन 15 होंगे और मार्क्स इसमें 15 होंगे। सिंपल रहता है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता कि आपको बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो। बाकी आपकी लोकल भाषा पे आधारित ये क्वेश्चन होता है। और जो वर्बल टेस्ट होता है वो 20 मार्क्स का होता है। ठीक है। तो ये आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है। इसके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या आते हैं, सब कुछ आपको मैं इसके बारे में समझा दूंगा। बहुत बेसिक है, इसमें कुछ घबराने वाली चीज़ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ आपको ऐसा अलग से दे दे कि आपको इसकी अलग से पढ़ाई करनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊंगा, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है। और लास्ट में आता है सर सैलरी पोर्शन। एक अच्छा खासा अमाउंट आपको मिलता है, लगभग 46,000 के आसपास का। और ये नंबर्स आपके स्टेट पे भी डिपेंड करता है, आपके रीजन पे भी डिपेंड करता है, आपके शहर पे भी डिपेंड करता है कि आप किस शहर से बिलोंग करते हैं। क्योंकि शहर के अकॉर्डिंग टीयर 1 सिटी, टीयर 2 सिटी या 3 सिटीज़ की बात करेंगे, तो आप उसी हिसाब से सैलरी ऊपर नीचे देखेंगे। क्योंकि वहाँ पे एचआरए वगैरह जो होता है, आपका हाउस रेंट अलाउंस होता है, ये सारे अलाउंसेस जो होते हैं ऊपर नीचे होते हैं। अगर मान लो कोई महंगा शहर है तो वहाँ पे रेंट आपको अलग से एक्स्ट्रा मिलेगा। सस्ता शहर है तो वहाँ पे आपको रेंट थोड़ा सा कम मिलता है। तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो सैलरी ऊपर नीचे होगी, लेकिन अप्रॉक्सीमेट 46,000 के आसपास आप सैलरी कमाते हैं। ठीक है। और इसमें बहुत सारे आपको अलाउंसेस ऐड होते हैं, बहुत सारी सुविधाएं ऐड होती हैं। आपको रहना फ्री रहता है, आपको कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारी सुविधाएं, आप देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। और इसमें आपको फिर इंटरनली आप एग्ज़ाम दे दे के प्रमोशंस भी ले सकते हैं। तो हर चीज़ की सुविधा आपको एसबीआई देता है गाइस। ठीक है। और यहाँ पे इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन पीरियड जो होता है, मतलब 6 महीने का आपका प्रोविजन पीरियड होता है। 6 महीने एक तरीके से ट्रेनिंग प्रोसेस रहता है। आप उस दौरान जो होता है कि कम काम को सीखते हैं, जानते हैं, और उसके बाद आप बिल्कुल परमानेंटली एक अस्थाई सदस्य हो जाते हैं किसके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। तो गाइज ये कहानी है। और इस कहानी को अगर पहुंचाना है, आपको लग रहा है कि आपको एसबीआई क्लर्क अच्छे से पढ़ना है और बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चंस होंगे कि कहां से प्रिपरेशन करें, कैसे क्या करें, तो उसके लिए हमारा एक स्पेशल बैच आपके सामने आ चुका है गाइज। और ये बैच डेडिकेटली क्लर्क पे डेडिकेटेड है। मतलब देखा जाए कि आप इस साल कोई भी क्लर्क का एग्जाम दे रहे हैं, ये बैच आपको उसमें पूरी तरीके से हेल्प करेगा, जिसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स जो आपके बैंकिंग के क्लर्क मेंस में, प्रीलिम्स में आते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ मिलेंगे। बड़ा ही नॉमिनल अमाउंट है इसका। आप इसको जाके अभी भी परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इस समय ऑफर चल रहा है। 1499 में आपको ये बैच मिल जाएगा। और अगर आपको कोई और जानकारी लेनी है तो आपको यहाँ पर दिए गए नंबर से आप कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे क्या करें, कैसे ना करें, क्या तैयारी का प्रोसेस होगा, किस तरीके से क्या करें, तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा। उसके ऊपर मैं ज़रूर आपको एक वीडियो बना के दूंगा और वो वीडियो आपके कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करने वाला है। सो गेट रेडी। मिलते हैं कुछ और नए सेगमेंट के साथ, आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप और आगे ले जाते हुए। निराश मत होना, वैकेंसी थोड़ा कम जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी किस्मत जा चुकी है। बहुत सारे मौके अभी और भी हैं, ये भी एक मौका है, इसको बहुत अच्छे से भुनाओ और इस बार सिलेक्शन की सीट पक्की करो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कर पाए तो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।